धामनकर नाका पे एमडी अली ढाबा है। वो ढाबे के विरुद्ध में मैं 3.5 साल से लड़ रहा हूँ। वास्तु है एमडी अली ढाबा, वो इलीगल है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों ने खुद लिख के दिया हुआ है, मेरे पास उसका एविडेंस भी है कि 250 या 300 के करीब करीब इलीगल बांधकाम है भिवंडी के अंदर। स्कूल के बच्चे लोग आते जाते रहते हैं, कभी कुछ स्पोर्ट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इनके पास कोई परमिशन नहीं है, मतलब ये ऐसे इलीगल तरीके से चला रहे। ये लोग फुटपाथ क्लियर नहीं कर पा रहे, तो अंदर के जो इलीगल बिल्डिंग है वो तो बाजू में ही छोड़ो। तो मेरा ये भी आरोप है, इन्होंने जो सातबारा भी दिया है वो भी गलत है। ये लोगों ने आज तक हमको घुमाचाया है, आज तक उन पे कोई गुनाह दाखिल नहीं किया। एमआरटीपी एक्ट के तहत उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल होना चाहिए था, ये लोगों ने वो भी नहीं किया है। या तो फिर वैसा कोई जीआर होगा कि एमआरटीपी एक्ट बाद में दाखिल किया जाएगा, तो वैसा कोई जीआर दिखाओ, वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है लोग। वो बांधकाम करने से लेके चलाने के तक के कोई भी परमिशन उनके पास नहीं है। ढाबे वाले को बचाने का काम ये नगर पालिका कर रही है, ये मेरा इन पे आरोप है। मैं चित्रकार मोबिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है महानगर पालिका के ठीक सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग यहाँ पर मोर्चा धरना किए हुए। जी हाँ, इस मोर्चा धरने में जो बात खुलकर सामने आई है वो ये कि धामनकर नाका स्थित मोहम्मद अली ढाबा जो है, इसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे धरना मोर्चा किया है और प्रशासन से मांग की कि इसका बंद किया जाए, इस पर थोड़ा कार्रवाई की जाए। इन्होंने हमें जानकारी दी कि 3.5 साल से लगातार इस बात को लेकर यह चर्चे में है या यहाँ महानगर पालिका से बातें कर रहे हैं। महानगर पालिका ने उसे अनधिकृत घोषित किया था, और मगर उसके ऊपर कोई मनपा ने हथौड़ा नहीं चलाया और लगातार 3.5 साल से वो अब तक इसी तरह चल रही है। इन्होंने जानकारी दी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ढाबे के आसपास एक घनी आबादी है और वहाँ पर गैस सिलेंडर का जो इस्तेमाल होता है, ऐसे में स्कूल और कॉलेज भी आसपास मौजूद है। अगर कभी कोई बड़ा हादसा हुआ तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है। इस ताल्लुक को लेकर यहाँ पर उन्होंने धरना मोर्चा किया और इन्होंने यहाँ पे आह्वान किया कि अगर महानगर पालिका इनकी बात नहीं सुनती तो एक बड़ा धरना मोर्चा किया जाएगा। इसके बाद मोहम्मद अली ढाबा को किसी तरह से बंद कराया जाएगा। इस मामले में हमसे बात करते हुए इन्होंने क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज महानगर पालिका के सामने आपने इधर आंदोलन किया है। ये आंदोलन करने की वजह यह है कि धामनकर नाका पे एमडी अली ढाबा है, वो ढाबे के विरुद्ध में मैं 3.5 साल से लड़ रहा हूँ। 3.5 साल के बाद ये लोगों ने पहला तो नोटिस निकाला था 260 की, क्योंकि उनके पास कोई पेपर वगैरह नहीं थे। वो जो वास्तु है एमडी अली ढाबा, वो इलीगल है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों ने खुद लिख के दिया हुआ है, मेरे पास उसका एविडेंस भी है। और ये लोगों ने अनधिकृत घोषित करके उसको तोड़ने की कार्रवाई भी, मतलब नोटिस निकाला हुआ था, पर उस पर हथौड़ा नहीं मारा गया। वो क्यों नहीं मारा गया, इसके लिए हम लोग आज इधर जमे हैं कि हमको हमारे जो भी सवाल है उनका जवाब आप लोग दे दें। ये लोगों ने आज तक हमको घुमाचाया है, आज तक उन पे कोई गुनाह दाखिल नहीं किया। एमआरटीपी एक्ट के तहत उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल होना चाहिए था, ये लोगों ने वो भी नहीं किया है। इनको पूछने जाओ नगर पालिका को तो ये हमको अलग रास्ता बताते हैं कि नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन में गए थे, पुलिस लोगों ने हमको ये बोला कि पहला आप थोड़ा कार्रवाई करो, उसके बाद हम लोग एमआरटीपी एक्ट गुनाह दाखिल करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि पुलिस लोग ने आपको जो कहा है वो हमको लिखित स्वरूप में दो, या तो फिर वैसा कोई जीआर होगा कि एमआरटीपी एक्ट बाद में दाखिल किया जाएगा, तो वैसा कोई जीआर दिखाओ, वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। तो ये लोग सीधा सीधा उन लोगों के सपोर्ट में है। ढाबे वाले को बचाने का काम ये नगर पालिका कर रही है, ये मेरा इन पे आरोप है। किस तरह का ये ढाबा, इनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। वो ढाबा चलाने के लिए, वो बांधकाम करने से लेके चलाने के तक के कोई भी परमिशन उनके पास नहीं है। और ये लिखित स्वरूप में मेरे को नगर पालिका का प्रभाग समिति 3 वहाँ के ऑफिसर ने दिया हुआ था, तो वो मेरे पास एविडेंस है। मैंने एविडेंस भी पहला इनके पास दिया हुआ है, फिर भी ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे।
वो जब ढाबे के रहने से क्या दिक्कत हो रही है, आसपास के लोगों को क्या परेशानी हो रही है, थोड़ा सा उसकी जानकारी देंगे। आसपास के लोगों को परेशानी मतलब अभी वहाँ पे जो लोग रह रहे वहाँ पे ये रात दिन ढाबा चलाते हैं और जो स्फोटक यूज जो वहाँ पे यूज होती है क्योंकि वहाँ पे एक आदमी नहीं रह रहा है वो एकदम हाँ तो वहाँ पे जो भी लड़के लोग वहाँ से स्कूल के बच्चे लोग आते जाते रहते हैं कभी कुछ स्फोट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा क्योंकि इनके पास कोई परमिशन नहीं है मतलब ये ऐसे इलीगल तरीके से चला रहे तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी ये भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है तो ये सीधा सीधा उनको बचाने का काम कर रहे हैं और भिवंडी में ऐसे अनगिनत जो भी है बांधकाम है या इमारत है वो बहुत सारे इलीगल है मैंने पहले भी मेरे बाइट में कहा था और इनको निवेदन भी दिया था कि 250 या 300 के करीब इलीगल बांधकाम है भिवंडी के अंदर जो कोर्ट ने इनको ऑर्डर निकाल के दिया हुआ है कि वो तुरंत तोड़ डाले तो ये लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है ये लोग फुटपाथ क्लियर नहीं कर पा रहे तो अंदर के जो इलीगल बिल्डिंग है वो तो बाजू में ही छोड़ो आपने सोमनाथ सोचो जगदीश यादव और संदीप यादव के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की है, क्या लगता है आपको? मेरा तो ये कहना है कि ये लोगों ने उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए पहला तो सोमनाथ सोस्टे को जो अभी रोशनाई विभाग में उनको पद पे बिठाया है वहाँ से खारिज करके उसको नीचे लाए क्योंकि उनका काम ही नहीं है उनके खिलाफ इतनी अनगिनत तकरारें हैं वो आज भी हमारे तकरारी यार के मेरे ही नहीं और भी लोगों के हैं उनका जब तक आप लोग अहवाल सादर नहीं करते आप दिखाते नहीं कि उनमें वो गलत है कि नहीं तब तक आप उनकी बदली कैसे क्या कर सकते हो वो क्या कलेक्टर है उनकी तुम लोग तुम्हारे मनमानी के हिसाब से बदलियाँ करते जा रहे हो ये लोगों ने अभी मेरे को जो लिखित स्वरूप में दिया था मूलचंद देवचंद्र ओरा और हेमचंद कांजी और शाह चंद्रसेन मित्रसेन जैन ये लोगों के मेरे को उनके पत्र पे नाम लिख के दिया है तो मेरा ये भी आरोप है इन्होंने जो सातबारा भी दिया है वो भी गलत है ये मैं कहता हूँ क्योंकि अगर है तो मेरे को आपके तरफ से वहाँ पे सरकारी सर्वे करके दिखाए आप प्रूफ करके दिखाए कि वो उनका है करके क्योंकि मेरे को इस पे अलग दिया है और जो पहला घरपट्टी माहिती अधिकार में दी थी वो अलग थी इस मुद्दे को आपने कोर्ट में लेके मैं अभी कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर रहा हूँ और अभी आज मेरे को इन्होंने समाधानकारक ये जवाब दिया नहीं तो अगले 15 दिन में हम लोग उपोषण पे बैठ जाएंगे ठीक